दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसके इलाज में मददगार दवाओं की आपूर्ति पर नजर रखने और उनके प्रबंधन के लिए 2 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी होने की वजह से इस संक्रमण से निपटने में मददगार दवाओं की भारी कमी की रिपोर्ट मिलने के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। आदेश के मुताबिक पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण, मध्य नई दिल्ली और उत्तरी जिलों के लिए कड़कड़डूमा में मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है और उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और पश्चिम जिलों के लिए लॉरेंस रोड जोनल कार्यालय में दूसरा नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इनसे संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। वहीं कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, जिसमें कड़कड़डूमा मुख्यालय का नंबर है 01122393705 और लॉरेंस रोड जोनल कार्यालय के नंबर हैं 9494129281 और 9000098558। इन नंबरों पर फ़ोन करके आप दवाइयों के बारे में मदद ले सकते हैं। साथ ही कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाई रेमडेसिविर के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस दवाई की कालाबाजारी की खबरें कई जगह से आ रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया। ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही इन पाबंदियों का ऐलान किया, वैसे ही दिल्ली के बाजारों में हलचल बढ़ गई और शराब की दुकानों पर तो जबरदस्त भीड़ बढ़ गई। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी ने हालात का जायजा लिया, वो दिखाते हैं आपको। गीता कॉलोनी इलाके में मौजूद यहाँ पर आप नज़ारा देखिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद शराब की दुकान के बाहर आप देखिए भीड़ कितनी ज़बरदस्त जो है लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पर लोकल पुलिस जो है वो तैनात है और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना फैला हुआ है, संक्रमण फैला हुआ है और ऐसे में आप हालात देखिए, लोग एक दूसरे से एक तरह से कहा जाए चिपके हुए खड़े हुए हैं और हालत ये है कि यहाँ पर फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है, चूँकि अब 6 दिन तक ये कहा जा सकता है कि सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगेगा, तो ऐसे में शराब की दुकानें बंद रहेगी। तो पहले ही जो एक तरह से कहा जाए अपना सामान यहाँ से लोग खरीदने के लिए आ गए हैं। हम पास जाकर लोगों से ही बात करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात किस तरह से यहाँ पर जो हालात हैं। आप देखिए लोग जो है यहाँ पर अब शराब की दुकानों पर डटना शुरू हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया लॉकडाउन का और ऐसे में यहाँ पर किस तरह के हालात हैं ये आप देखिए। तमाम लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं और ये आप देखिए, आप लोग यहाँ शराब खरीदने के लिए पहले से आ गए भैया, आप नहीं करोगे? जनाब बंद हो जाएंगे फिर रात में क्या करेंगे? हमारी अपनी शॉप है, हम लाइन में लगे हुए हैं। बताइए, हमें तो कोई थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा तो हमने कोई करना नहीं है। अपनी दुकान है तो लाइन में लगे हुए हैं हम। आप लोग आगे लाइन में लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब खुलेगी नहीं दुकानें? एक हफ्ते के लिए फिर बंद करवा दिया है। 2 दिन ऐसे परेशान था, डॉक्टर ने बोला आप दारू पीते तो दारू पीने वालों को कोरोना नहीं है, इस बारे लाइन में लगे। तो आप ये देखें सर, कहने का भाव ये है कि लॉकडाउन जो भी है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे केजरीवाल जी है ना, वो उनको पैसा मिलना चाहिए ताकि वो वहाँ पे बेड अरेंज कराएं, ऑक्सीजन अरेंज कराएं। देखिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग जो है यहाँ पर धूप में खड़े होकर यहाँ आप देख सकते हैं कि शराब की दुकानें के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर खरीदारी जो है वो करने आए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अब लॉकडाउन है, दुकानें बंद हो जाएंगी और कहीं ना कहीं अव्यवस्था ना फैल जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ लाइनों में जुट गए हैं शराब की दुकानों में। तो ये हालात फिलहाल राजधानी में नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से लोग एक तरफ जहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है सोमवार रात से, वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानों के बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा मनीष के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा करते ही दिल्ली में सरकारी शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक ऐसी शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग शराब को खरीदने के लिए उतारू हो चुके हैं और लोग शराब खरीदने के लिए सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, शराब की दुकान पर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और एक दूसरे से चिपक कर शराब खरीद रहे हैं, बल्कि शराब के ठेके के पीछे के दरवाजे से भी लोग शराब लेकर जा रहे हैं और कई लोग तो ऐसे दिखे जो पूरी पेटी शराब लेकर जा रहे थे। दरअसल कर्फ्यू की घोषणा के बाद सबसे ज़्यादा शराब के ठेकों पर ही भीड़ देखने को मिली, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अब शराब नहीं मिलेगी, इसलिए आज जितनी शराब खरीदी जाए उतनी खरीद लें। वहीं जहां एक शख्स से इसके बारे में पूछा गया था, उसका कहना था कि दिल्ली में कई बीमारियां हैं और इसलिए हम शराब से जी रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप रोटी भी तो खा सकते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जितना ज़रूरी रोटी है उतना ही ज़रूरी शराब भी है जीने के लिए। दिल्ली में लगातार कोरोना मामले के बढ़ते को देखते हुए आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज से 26 अप्रैल तक पूरे संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसी को देखते हुए मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये ठेका देख सकते हैं, बियर शराब का ठेका है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की लाइनें लगी है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग देखिए किस तरह से लोग लॉकडाउन की वजह से शराब की बिक्री के लिए आए और शराब खरीदने के लिए उतारू हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लगातार ठेके पर देखिए किस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी लाइन लग गई है। और यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से लोग पास आकर दारू के लिए खरीदने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। यह अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ठेका आता है। यह तस्वीरें देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर रोड पे ही ये सरकारी बियर की दुकान है और यहाँ पर किस तरह से देख सकते हैं बिना लाइन के लोग लाइन तो लगाई हुई, लेकिन फिर भी आगे की तरफ देखें तो लाइन है, लेकिन पीछे सब लोग एक पास खड़े हुए हैं क्योंकि ये लोग दारू खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। जी भाई, क्या नाम है आपका? आनंद गुप्ता। आज कैसे आप इतनी भीड़ दारू की ठेके पर लग रही है? एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा तो दारू खरीदना जरूरी है, खाने पीने से काम नहीं चलेगा। खाना भी चाहिए, दारू भी थोड़ा, इतने पॉल्यूशन वाले हम दिल्ली में रहते हैं, थोड़े बहुत दारू भी चाहिए जिससे अंदर का सिस्टम सही हो जाए। देखिए इनका साफ कहना है कि इनके अंदर घबराहट है क्योंकि लॉकडाउन एक हफ्ते का लगाया गया है, इसीलिए कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता और सब लोग दारू खरीदना चाहते हैं। जब हमने इनसे बात की तो उनका कहना है कि खाना पीना भी जरूरी है लेकिन दारू भी बहुत जरूरी है। दिल्ली से निखिल कुमार। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पहले ही कई मंदिरों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि नवरात्र के त्योहार पर मंदिरों में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। इसलिए पहले ही कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, चाहे वो छतरपुर मंदिर हो या फिर झंडेवाला मंदिर हो, सभी मंदिर बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब खबर है कि ई पास के जरिए कालकाजी मंदिर में दर्शन किए जा रहे थे, अब उस पर भी सरकार और मंदिर प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लगातार उभरते कोरोना के मामलों को देखते हुए कालकाजी मंदिर पर भी दर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। इसी पर कालकाजी मंदिर के महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत ने मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ई पास के जरिए लोग दर्शन कर पा रहे थे, उनके लिए भी ऊपर से निर्देश है कि किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मैं लोगों से यही विनती करता हूं कि वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। वहीं उन्होंने बताया है कि कालकाजी मंदिर प्रशासन की तरफ से आरती को फेसबुक पर लाइव और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो बनाकर डाला जाएगा, ताकि लोग माता रानी के दर्शन अपने मोबाइल फोन पर ही कर सकें। और फिलहाल दिल्ली स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपसे वही अपील करेंगे हम, जनतंत्र टीवी की मुहिम में शामिल हो जाइएगा, मास्क जरूर लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिएगा और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजेशन जरूर करते रहिएगा। सुरक्षित रहें, मास्क जरूर लगाकर रहें। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.